अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि वज़न कम करना, वेट कम करना जो है वो फर्टिलिटी को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। एज ए फर्टिलिटी कंसल्टेंट हम जब पेशेंट का आईवीएफ करते हैं या इवन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि 10% अपनी बॉडी का वज़न आप कम करेंगे तो हम आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। 10% का मतलब ये कि अगर आपका 100 किलो वज़न है तो आप 10 किलो वज़न कम करें, अगर आपका 70 किलो वज़न है तो आप 7 किलो वज़न कम करें, अगर आपका 60 किलो वज़न है तो आप 6 किलो, यानी अपने जिस्म का 10% बॉडी वेट जब आप रिड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम लेवल की चेंजेस आते हैं। बेहतर ये है कि आप जो वज़न कम करें वो वॉक, एक्सरसाइज और डाइट के साथ करें, यानी अपनी खुराक के अंदर से जो मैदा, चावल, चीनी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको कट डाउन कर दें। प्रोटीन और फ्रेश सब्जियों की जो मिकदार है उसको ज़्यादा रखें और इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें से स्ट्रेस को रिड्यूस करें, यानी कि योगा और मेडिटेशन की भी अपनी रूटीन को रखें। अगर आप ये सब फर्टिलिटी का शिकार हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है और कहीं किसी डॉक्टर ने आपको ये बात बताई थी कि आपके अंदर पानी की थैलियाँ हैं या मेल भी इवन ओवरवेट है, तो आपके ट्रीटमेंट का 50% है ही जो है वो वज़न को कम करना है। तो आपके इलाज का जो 50% है वो होता ही यही है कि आप वज़न कम कर लें। आप वज़न कम करेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल हार्मोन ठीक हो जाएगा, आपका इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा जिस्म के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी, इसलिए कम इंसुलिन के ऊपर भी गुजारा चलने लग जाएगा। आपकी ओवरीज़ की तरफ ब्लड का फ़्लो बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एग प्रोडक्शन है वो रेगुलेट हो जाएगी। ओवरऑल जो आपकी बॉडी के अंदर तनाव है वो कम हो जाता है और इसके अलावा जो बच्चेदानी की अंदरूनी तह एंडोमेट्रियम है वो भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाती है टू कीप द एम्ब्रियो इंटैक्ट और इम्प्लांटेशन को बेहतर करने के लिए। तो अगर आपकी शादी को 6 महीने हो गए हैं और आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहली चेंजेस जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपना 10% बॉडी वेट कम करेंगी। 10% बॉडी वेट कम करने से ही 50% लोगों को हो सकता है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन जो 50% रह जाते हैं वो जब डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो पहले ही जब बताते हैं कि वेट कम हुआ हुआ है तो डॉक्टर उनको जो एडवांस आगे ट्रीटमेंट लेके चलना है वो उसको लेके चल सकते हैं। 22% अफ़राद जो शादियाँ होती हैं उनमें से 22% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में किसी न किसी तरह से। इस जब जो पेशेंट मोस्टली 60% लोग जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज के अंदर कंसीव कर जाते हैं। कमिंग 15% सेकंड ईयर के अंदर कंसीव कर जाते हैं। 25% होते हैं जो कि 2 साल तक कंसीव नहीं करते हैं और उसके बाद उनको मुख्तलिफ लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आ रही होती है। किसी को मिसकैरेज की तरफ जा रहे होते हैं, किसी की प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही होती है। तो इन सारी चीज़ों में जो वज़न का कम करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसको आप ज़रूर इंटेग्रेट करें अपनी एक्टिविटी के अंदर, अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर। और जो चीज़ें एंटी फर्टिलिटी हैं जिसके अंदर फ्रिज़ी ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, जिसके अंदर आपका चीनी है, इसको आप ख़त्म कर दें। चावल, मैदा बहुत ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है इसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए और जितना इंसुलिन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा उतना इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। जबकि जो राइस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इंसुलिन। मीठा डायरेक्ट जो होता है, स्वीट किसी भी फॉर्म में अंदर जिसमें चीनी हो, उसको बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है। तो हर वो खुराक जो इंसुलिन को पंप करती है उसको आपने कम खाना है। हर वो चीज़ जिसको माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन के साथ वो जज़्ब और एसिमिलेट हो जाती है बॉडी में, उसका इस्तेमाल करना है। और तीसरी इंसुलिन को कम करने का तरीका क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को कम करें और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस होगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन होगी तो काम चलेगा। जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है तो फिर कम मिकदार में भी इंसुलिन के साथ काम चल जाता है। तो लिहाजा अगर आप इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी या इस तरह किसी मसले का शिकार हैं तो अपने वेट को ज़रूर कम करने को वेटेज दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।